जब मैं विचारों को देखता हूँ, तो एक न्यूट्रल विचार हो जाता है और संलिप्तता। उस न्यूट्रल विचार को भी देखिए, उस संलिप्तता को भी देखिए। देखने में अगर कोई भी निष्कर्ष आता है, तो समझिए कि अभी भी देखने की ज़रूरत है। निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा हमारा मन एक निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश करता है कि साक्षी हो गए, तथाता हो गए, दृष्टा हो गए, शून्य हो गया, पूर्ण का बोध हो रहा है। कुछ भी हो रहा है, कोई भी अनुभव हो रहा है, तो समझिए अभी यात्रा शेष है। चरय वेति, चरय वेति। धर्मराज जी, क्या जब सारी इच्छाएँ विलीन हो जाती हैं, तो मृत्यु भी स्वीकार्य हो जाती है? बिल्कुल शांति छा चुकी है भीतर। ऐसा लग रहा कि अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इससे बड़ी घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। वह भी एक विचार ही है। जब सारी इच्छाएँ विलीन हो गई हैं, तो यह जो खालीपन है, ये भी विदा होना चाहिए। वो भरेपन के ठीक विपरीत की स्थिति है, वह भी विदा होने दीजिए। और घबराहट पकड़नी स्वाभाविक है। उस घबराहट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। सभी साधकों के साथ वो होती है। घबराइए नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, मौजूद रहिए। वो प्रक्रिया का हिस्सा है। वो रवानगी, विदाई का ढंग है। इतना पुराना उसका कब्ज़ा रहा है, तो धीरे-धीरे वह भी विदा हो जाएगा। एक दिन ना आपको कुछ बोध होगा, ना कुछ बोध नहीं होगा। आप होंगे ही नहीं, कुछ और होगा। पर उसकी अभिकल्पनाओं में न जाइए। जो हो रहा है, शुभ है। और अगर कुछ नहीं चाहिए, तो यह जो शांति है, इसको भी विदा करिए। अशांति गई ही गई, शांति पर भी मोह मत करिए। हम समझते हैं, हम सब लोग यह अपने जीवन में देखते हैं, ये जीवन इतना शोक से बीता है, इतना क्रूरताओं में, इतनी हिंसाओं में बीता है, कि जब भी कुछ ज़रा-सी उससे राहत मिलती है, तो समझते हैं आ गए पड़ाव, पहुँच गए। पर रुकिए नहीं, अगर आप पड़ाव पर पहुँच जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जब तक कुछ भी पता चलता है, चरैवेति, चरैवेति। कुछ भी बोध होता है, चाहे वो शांति का ही क्यों ना हो, चाहे वो पूर्ण का ही बोध क्यों ना हो, शून्य का ही क्यों ना हो, चरैवेति, चलते रहिए। क्योंकि मन बहुत सक्षम है। वो उसने इन सब चीज़ों को पढ़ा, सुना, जाना हुआ है, उसके अचेतन में बैठा है। वह ला करके ऐसे एक आयाम को प्रस्तुत कर देगा। यही तो चाहते थे ना, लो हो गया। अधिकांश जो बड़े जेन्युइन लोग हैं, वो भी एनलाइटनमेंट के झांसे में पड़ जाते हैं। उनको समझते हैं कि एनलाइटनमेंट हो गए हैं। एनलाइटनमेंट जैसा कोई अनुभव नहीं होता। सभी अनुभवों का समूल अंत होना हम एनलाइटनमेंट कह सकते हैं। अच्छा, मन बहुत चतुर है, वह अपनी मृत्यु कैसे स्वीकार करेगा? बात बिल्कुल सच है। वह अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करेगा। एक बात पक्की है, मन अपनी लिमिट देख सकता है। हम अपनी लिमिट देख सकते हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि जीवन क्या है। ये लिमिट देखना मृत्यु है। इस इनसाइट से फिर मन बच नहीं सकता। मन तब तक जीवित है जब तक वो यह समझता है कि वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि वो जीवन नहीं कर सकता, जब तक उसे ये पता होता है कि वो जीवन भी कर सकता है, तब तक वो बहुत कुछ करता है। लेकिन उसे यह पता हो गया, ये स्पष्ट बात हो गई कि वो जीवन नहीं कर सकता, तो मन बड़ा सहयोगी भी हो जाता है। उसकी जो चतुराई आज तक पतन का कारक थी, वही चतुराई सीढ़ी बन जाती है। वह वह चतुराई कोई ऐसी नहीं है कि छुरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दूसरे को काटता है, अपना हाथ-पैर काटता है। वह घाव भी साफ़ करने में मदद कर सकता है। मन एक इंस्ट्रूमेंट है। वो अगर अपनी लिमिट समझ लेगा,
कि वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है तो चुप हो जाए। करके देखिए। क्योंकि यह समझ नहीं है। अगर बुद्धि के तल पर समझा गया है, तो आप एक निष्कर्ष पर आ जाओगे। अगर किसी भी निष्कर्ष पर आप पहुँचने की जद्दोजहद में हैं, कुछ भी आप पाना चाहते हैं या कुछ भी आप छोड़ना चाहते हैं, तो बात ठीक से सुनी नहीं गई है। सुनना महत्वपूर्ण है। मज़े की बात है कि अगर आपको सुनना आता है, अगर किसी व्यक्ति को देखना आता है, तो मैंने तो सुना है कि लाओ त्से ने पत्ते को पेड़ से झरता हुआ देखा और वो समाधि को उपलब्ध हुआ। ये जो हम आप बातें कर रहे हैं, यह सिर्फ बातें एक ऐसे सुनने को जगह देने के लिए है, जिस सुनने में इस बात की अंतर्दृष्टि आती है कि जो सुना जा रहा है, वह बात गौण है। जिस जीवंत घटना को सुनना कह रहे हैं, वह बात महत्वपूर्ण है। इस ओरिएंटेशन पर ज़रा-सा आप हम सत्यापन कर लें साथ में। हम आप ये समझते हैं कि सुन करके समझेंगे। सुनने की जो वास्तविक घटना हो रही है, कान पर जो आवाज़ पड़ रही है, उसके बाद उसका मस्तिष्क में पहुँचना हो रहा है, बहुत सारे विद्युत किरणों के द्वारा, फिर वहाँ पर वो डिकोड हो रही है, फिर उसका मिलान हो रहा है पूर्व संचित सूचना से, फिर एक निष्कर्ष आ रहा है। ये घटना सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में घट रही है। हम समझते हैं उस घटना के पश्चात समझ आएगी, जो हमारी विचार प्रक्रिया रही है। नहीं, जीवन के लिए जो समझ घटित होती है, वह इस घटना के पूर्व है। मतलब कि जो पश्चात में डिकोडिंग की घटना होती है और आप एक प्रतिक्रिया, एक निष्कर्ष को लेकर के अपने भीतर पहुंचते हैं कहीं पर, वह घटना पश्चात की है। जो वास्तविक रूपांतरण होता है वो पूर्व घटना से होता है। मतलब यदि आप इस व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं, उसके प्रति आप सजग हैं, वहां से सजग होते हुए अपनी प्रतिक्रिया तक आप जा रहे हैं, तो यह जो आवाज की घटना है, ये ध्यान है। आवाज को अगर आपने होश पूर्वक सुनने में अवसर दिया, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में ध्यान के सूत्र को पकड़ने लगेंगे। और वह ध्यान का सूत्र है जो समझ को लेकर के आता है। अगर मेरे अनुभव से मैं अपने को कहूं, तो कोई भी चीज सोच समझ करके मेरे जीवन में नहीं घटी है। घट गई है उसके बाद सोच समझ का उपयोग हुआ है। ध्यान सीधे सीधे अपने जीवन में घटता हुआ पाया गया, फिर ध्यान की व्याख्या हुई है। न कि ध्यान को की बड़ी गूढ़ व्याख्याओं को समझ करके, संवादों को बहुत अच्छी तरीके से तोल मोल करके फिर हम ध्यान को करेंगे, फिर वो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। वो ध्यान के नाम पर एक कवायद होगी। वो चलना नहीं होगा, वो चलने की कवायद होगी। उसका अभिनय होगा, स्वांग होगा। चलने की घटना अभी हो रही है। जब आप सुन रहे हैं, इसी में अगर वह सुनना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, उसका सत्यापन हो गया, तो आप सारी चीजें डिकोड अपने आप कर लोगे। साथ थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।